आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आज देश में अंतिम और 7वें चरण का इस समय मतदान 8 राज्यों और 57 के करीब सीटों पर चल रहा है। इसी के साथ एक बड़ी घटना और जानकारी हमारे बीच में आई है कि कर्नाटक के हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना को कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एसआईटी द्वारा जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये काम एसआईटी द्वारा गठित महिला पुलिस की एक टोली, एक टीम ने किया है। हम उसके लिए कर्नाटक सरकार को बधाई देते हैं। दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ का नारा देते रहे, लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के तहत 7 चरण का चुनाव आज मतदान हो रहा है, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट पर अपनी चुप्पी अभी तक उन्होंने नहीं तोड़ी। यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी को बेटियों की, उनको न्याय दिलाने की कतई भी चिंता नहीं, मात्र अपनी कुर्सी बचाने की चिंता रही। मैं आपको लेटर दिखा रही हूं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी ने 1 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा, 1 मई को, कि प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर भाग गया है। ये कैसे हुआ? हम चाहते हैं कि कर्नाटक सरकार की मदद की जाए और प्रज्वल रेवन्ना के मामले को जर्मनी सरकार से केंद्र सरकार बात करके वापस लाने की बात कहे। लेकिन जब 1 मई से कोई भी रिएक्शन या जवाब मुख्यमंत्री के पत्र का प्रधानमंत्री जी द्वारा नहीं आया, समझ सकते हैं चुनाव की व्यस्तता है और आपको इस मामले पर आपकी चुप्पी भारी पड़ सकती है। 22 मई को 21 दिन के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी ने दोबारा एक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा 21 दिन के बाद कि आपके तरफ से किसी तरह का कोई सहयोग, मदद या हमने जो आपसे मांग की उस पत्र का कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कितनी गंभीरता इस मामले को लेकर थी, यह साफ दिखता रहा। श्री राहुल गांधी जी का 2 मई को किया गया इस ट्वीट, जो रेवन्ना ने किया वो सेक्स स्कैंडल नहीं, मास रेप है। कर्नाटक में स्टेट से प्रधानमंत्री उस मास रेपिस्ट का समर्थन कर रहे थे जी, उसके लिए वोट मांग रहे थे। इसकी तस्वीरें मैं दोबारा से जग जाहिर करूंगी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के हर नेता को इस पाप के लिए देश की हर महिला से हाथ जोड़ सर झुका माफी मांगनी चाहिए। ये मांग श्री राहुल गांधी जी की ने, ये मांग आधी आबादी की थी, जिसे आवाज देने का काम श्री राहुल गांधी जी ने किया। मास रेपिस्ट को हिंदुस्तान से भागने देंगे, ये है मोदी की गारंटी। 4 मई को दोबारा राहुल गांधी जी लिखते हैं, कर्नाटक में भाजपा समर्थित हैवान ने सैकड़ों महिलाओं और उनके परिवारों को ऐसा मानसिक आघात दिया है कि सोचकर भी आत्मा जो है वो सहर उठती है। मैं आपकी पीड़ा और वेदना को समझता हूं और भयंकर अत्याचार के खिलाफ न्याय की लड़ाई में आपके साथ खड़ा हूं। ये राहुल गांधी जी पीड़िताओं से कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा कि वो इन सबके साथ न्याय करेंगे। चुनावी शोर के बीच आपके साहस और संघर्ष को हम दबने नहीं देंगे। कि 7 चरण का चुनाव है, शोर शराबा है, मीडिया इस मामले को नहीं दिखाया, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस ने अपने शीर्ष नेतृत्व के कहने पर पूरे देश में आंदोलन किया। प्रधानमंत्री जी जहां जहां गए उनके पीछा किया, काले झंडे दिखाए, उन्हें मजबूर किया अपनी चुप्पी तोड़े। पर दुख और चिंता की बात है कि 7वें चरण के मतदान तक प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते। राहुल गांधी जी तक ने पीड़िताओं को न्याय दिलाने के लिए लिखा है कि मैंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उस हैवान के लिए कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित करने और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता मुहैया करवाने का आग्रह किया है, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया और जो नतीजे के तौर पर आपके हमारे सबके सामने है। मैं हर पीड़िता और उसके परिवार को विश्वास दिलाता हूं, आज आपका संघर्ष कल एक ऐसा देश बनाएगा जहां किसी महिला के सम्मान से खिलवाड़ करने की सोच पर भी प्रज्वल रेवन्ना जैसे मास रेपिस्ट हैवानों की रूह कांप जाएगी। ये सोच सत्ता में आने के बाद कांग्रेस के एक नेता की है कि बख्शे नहीं जाएंगे।
4 मई को कर्नाटक में महिलाओं के साथ हुई अपराध पर भी नरेंद्र मोदी ने हमेशा की तरह शर्मनाक चुप्पी साधी हुई है, जो अभी तक जारी है 7वें चरण तक। प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा सब कुछ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सब कुछ जानकर भी सिर्फ वोटों के लिए उन्होंने सैकड़ों बेटियों का शोषण करने वाले हैवान का प्रचार क्यों किया? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री जी मजबूरी थी? ये पोस्टर जग जाहिर है जो राहुल गांधी जी सवाल उठा रहे हैं। ये है प्रज्वल रेवन्ना, बीच में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा जी, और उसी मंच पर प्रज्वल रेवन्ना के लिए कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट पर वोट मांगते हुए नीले कोट में दिख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप इंकार नहीं कर सकते कि आप प्रज्वल रेवन्ना या उसके द्वारा किए गए कांड को नहीं जानते थे। ये पोस्टर देखिए, इसमें भी कहते हैं प्रधानमंत्री जी हार से हताश निराश होके कि मुझे गुस्सा आया तो 7 पीढ़ियों की पोल खोल दूंगा। यहां कितनी पीढ़ियां हैं? यहां कितनी पीढ़ियां हैं? पहली पीढ़ी एचडी देवेगौड़ा जी, दूसरी पीढ़ी उनके बेटे मुख्यमंत्री जो रहे, तीसरी पीढ़ी है 1, 2, 3, ये पिता है एचडी रेवन्ना, किसके? मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना के पिता हैं। ये पीढ़ियां हैं, इन पीढ़ियों की पोल देश खोल रहा है और आप चुप हैं, धमकाते हैं कि अगर आपके खिलाफ बोला तो आप 7 पीढ़ियों की जो है वो पोल खोल कर रख देंगे। ये राहुल गांधी जी, सिद्धारमैया जी का पत्र प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा नहीं पहुंचा, पर राहुल गांधी जी ने दोबारा से सिद्धारमैया जी द्वारा लिखे गए पत्र और किए गए ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी जी को टैग करते हुए फिर लिखा, एक मास रेपिस्ट को आप क्यों बचा रहे हैं प्रधानमंत्री जी? ऐसी भी क्या मजबूरी है आपकी? ये सवाल आज भी खड़ा हुआ है कि क्या मजबूरी है कि आप प्रज्वल रेवन्ना प्रकरण पर पूरी तरह अभी तक खामोश हैं। प्रियंका गांधी जी ने भी 29 अप्रैल को ट्वीट किया है और साफ कहा है, जिस नेता के कंधे पर हाथ रखकर पीएम फोटो खिंचवाते हैं, जिस नेता का चुनाव प्रचार करने 10 दिन पहले पीएम स्वयं जाते हैं, मंच पर उसकी प्रशंसा करते हैं, आज कर्नाटक का वह नेता देश से फरार है। उसके जघन्य अपराधों के बारे में सुनकर ही दिल दहल जाता है। ये प्रियंका गांधी जी लिख रही हैं। सैकड़ों महिलाओं का जीवन जिसने तहस नहस कर डाला, मोदी जी क्या अब भी आप चुप रहेंगे? 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान हुआ है कर्नाटक की हासन सीट पर। 26 अप्रैल, पूरा मई का महीना निकल गया, प्रधानमंत्री जी की चुप्पी नहीं टूटी। लगातार पूरा देश, कर्नाटक के लोग, सैकड़ों लोग, सिविल सोसाइटी वाले सड़कों पर आए, आंदोलन किया, लेकिन दुख और दुर्भाग्य की बात है कि कहीं पे भी राष्ट्रीय मीडिया ने इसे नहीं उठाया है। ये एक पोस्टर, एक कार्टूनिस्ट है सतीश आचार्य जी, सच्चाई बयान करता है। अभी तक इसकी जगह प्रज्वल रेवन्ना, एचडी रेवन्ना, उनके पिता पूर्व विधायक, मंत्री और सांसद था, और इस जगह पर हमारी कर्नाटक की 1000 के करीब बताया जाता है, एसआईटी की जांच चल रही है, 1000 बेटियां, 3000 उनके साथ दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न, जबरन, बलात्कार करते हुए उनके कपड़े कुछ यूं ही खींचते हुए के वीडियो 3000 के करीब कर्नाटक में वायरल किए गए। लेकिन तस्वीर पलट गई है। 1 महीने के अंदर कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने 31 तारीख की रात को बेंगलोर के एयरपोर्ट से कुछ इसी तरह महिला पुलिस एसआईटी टीम गठित ने कुछ इसी तरह प्रज्वल रेवन्ना को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। यह महिला सशक्तिकरण की एक तरफ अगर आप हमारी बेटियों को इस तरीके से अगर करेंगे तो पासा पलटा है कि हालात यहां तक, अब न्याय मिले ये हम सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि सरकार अब हमारी है। हम वायदा कर रहे हैं, अपने वचन को दोबारा दोहरा रहे हैं, और मैं एक बार फिर से कर्नाटका के मुख्यमंत्री से निवेदन करती हूं
कि इस मामले को सबके सामने आए हुए 1 महीने से अधिक समय हो गया है और अब मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना एसआईटी की गिरफ्त में है। हम मांग करते हैं कि स्पेशल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके 3 महीनों के अंदर, कम नहीं है, हम मानते हैं बहुत दबाव कर्नाटक की सरकार के ऊपर इस तरीके से एसआईटी पे कि सारे सबूत नष्ट कर दिए गए हैं। प्रज्वल रेवन्ना की माताजी को भी एसआईटी ने नोटिस देकर पूछताछ में सहयोग और मदद करने को कहा है, क्योंकि ये सारा कर्मकांड पिता और बेटा कर रहे थे, 5 साल तक करते रहे, ऐसा नहीं है। प्रज्वल रेवन्ना के पूर्व ड्राइवर ने इस बात को अपने वीडियो के माध्यम से भी जारी किया है कि उसके ड्राइवर के पास इस तरह की सारी सूचना, जानकारी और उसके मोबाइल से कलेक्ट की गई सारी इस तरह की वीडियो उनके ड्राइवर ने भाजपा नेता हासन से जो है देवराज गौड़ा को सौंप दी थी। और देवराज गौड़ा बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहे कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, नड्डा जी, सबको उन्होंने इन जो पेन ड्राइव में सीडी सबूत दे दिए थे। तब तक प्रज्वल रेवन्ना को समर्थन दे या उसके प्रचार में आने का फैसला नहीं हुआ था। लेकिन दुख और दुर्भाग्य की बात है कि प्रज्वल रेवन्ना के पूर्व ड्राइवर, जिनका नाम कार्तिक बताया जाता है, उन्होंने पेन ड्राइव में ये सारे कर्मकांड जो हैं देवराज गौड़ा के माध्यम से, जो भाजपा के नेता हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा नेताओं तक पहुंचा दिए। लेकिन उसके बावजूद भी फैसला लिया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कि वो बिल्कुल प्रज्वल रेवन्ना को टिकट देने का समर्थन ही नहीं करते, उसके चुनावी प्रचार प्रसार में भी शामिल होकर उसके लिए वोट मांगकर ये कहते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना को दिया गया एक एक वोट प्रधानमंत्री मोदी जी को निजी तौर पर भी ताकत देने का काम करेगा। कर्नाटका हाईकोर्ट द्वारा प्रज्वल रेवन्ना की प्री बेल रद्द किए जाने से भी इस मामले को ताकत मिली है कि एसआईटी बिना समय गवाए, उसके लैंड करते ही, भारत और कर्नाटका की धरती बेंगलोर पर पहुंचते ही बिना समय गवाए उन्हें अरेस्ट कर लेती है। लेकिन आज मैं एक बार फिर कहूंगी, सबूतों के साथ छेड़खानी, गवाहों को डराना धमकाना, ये सब की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है। इसलिए हम एक बार फिर से मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री से, उन हजारों बेटियों को विश्वास दिलाइए अपनी चुप्पी तोड़कर कि किसी तरह का भी सबूतों से या किसी भी तरह का सपोर्ट, समर्थन प्रज्वल रेवन्ना को इस पूरे मामले में कहीं से भी किसी भी तरह का नहीं मिलेगा और बेटियों के साथ न्याय होगा, ये हम मांग करते हैं। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के सागर में एक नाबालिग दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है। बेटी इस बात को कहते हुए और उन सभी भाजपा नेताओं के नाम लेते हुए वीडियो बेटी का, जो अब हमारे बीच में नहीं है, उसका सबके पास है। बेटी के साथ जघन अपराध करने वाले सागर मध्य प्रदेश में भाजपा के नेता हैं, नाम सब जानते हैं। सबसे पहले पीड़ित के भाई को मौत के घाट उतारा जाता है। पीड़िता भाई के शव पर विलाप कर रही है, रो रही है, न्याय मांग रही है, अंतिम संस्कार पर जाती है तो अब भी वो अपनी एक वीडियो के माध्यम से अपराधियों के नाम लेती है। चाचा को लगातार थाने में बुलाकर दबाव बनाया जाता है कि मामला वापस ले लिया जाए। उसके बाद पता लगता है कि चाचा की भी हत्या कर दी गई है। चाचा का शव एम्बुलेंस में अस्पताल से घर लाते लाते खबर आती है कि नाबालिग बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की पीड़ित बेटी की एम्बुलेंस से गिरकर मौत हो गई है। भाई, चाचा, पीड़िता की मौत हो जाती है एम्बुलेंस से गिरकर। ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश के सागर का मामला है। इसलिए हमें चिंता है कि प्रधानमंत्री जी, अगर आप अपराधियों के साथ यूं ही खड़े रहेंगे तो कभी न्याय नहीं मिलेगा। आज की हेडलाइन है राजस्थान की अखबारों में, सरकार है, आपको पता है पूरा राजस्थान का चुनाव प्रधानमंत्री जी ने
महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर लड़ा कि हर राजस्थान में महिलाओं पर अपराध है, न्याय नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आपके राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में और इन चुनावों में आपने जो भाषण दिए बेटियों की सुरक्षा पे, वो दोबारा से लोग उठा रहे हैं, क्योंकि सच्चाई है कि मात्र राजस्थान में आपकी डबल इंजन की सरकार बनने के बाद पिछले 5 महीनों में 12,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म, यौन शोषण और बलात्कार हुए हैं। और उनमें 1644 हमारी नाबालिग बेटियां शामिल हैं। राजस्थान की भाजपा की डबल इंजन की सरकार के तहत आज हर रोज 12 नाबालिग बेटियों के साथ दुष्कर्म और बलात्कार हो रहे हैं, और 84 हमारी बहनें हर रोज राजस्थान की धरती पर, आपकी जहां पर डबल इंजन की सरकार, खोखले नारे के तहत शिकार हो रही हैं। मध्य प्रदेश के सिद्धि से खबर आई है, मध्य प्रदेश के सिद्धि से, मात्र सिद्धि में 25 से ज्यादा आदिवासी महिलाओं, युवतियों के साथ, छात्रों के साथ दुष्कर्म हुआ है। आदिवासी बेटियां 25, छात्र भी हैं। प्रधानमंत्री जी, आपकी चुप्पी अपराधियों का समर्थन कर रही है, उनकी हिम्मत बढ़ा रही है। हम कह रहे हैं अपनी चुप्पी तोड़िए। आपकी चुप्पी स्वीकार्यता बन रही है इस सारे अपराध की, और बेटियों की जो न्याय की उम्मीद इस तरह से लगातार टूटती जा रही है। मणिपुर का मामला इस पूरे चुनाव में हावी रहा कि किस तरीके से मणिपुर के अंदर थाने से, पुलिस सुरक्षा से आदिवासी बेटियों को घसीट कर, लाकर, नग्न करके सामूहिक बलात्कार हुए। लेकिन प्रधानमंत्री जी, पूरे 7 चरण के चुनाव तक एक बार भी आप मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाए, और पूरे चुनाव में आपने एक बार भी मणिपुर में अब ये नहीं कहा बेटियों को कि न्याय मिलेगा। आज दुर्भाग्य है, दुख और चिंता है कि देश के प्रधानमंत्री हमारी बेटियों को इस पूरे 10 साल के कार्यकाल में न्याय दिलाने में पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। मैं इस बात को दोबारा दोहरा रही हूं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि जितने भी बेटियों के अपराधी हैं, वो या तो सत्ता में भागीदारी है और या उनको सत्ता का भरपूर समर्थन मिलता आया है। यही कारण है कि बेटियों के खिलाफ अपराध और अपराधियों की हिम्मत बढ़ी है और न्याय से कोसों दूर हुई हैं बेटियां। पर समय ज्यादा अब नहीं है, 4 जून को परिणाम आने वाले हैं। मुझे इस बात का पूरा भरोसा, इस आधी आबादी ने पूरी तरीके से अपने खिलाफ हो रहे शोषण, अपराध और अन्याय के खिलाफ कांग्रेस और इंडिया अलायंस को अपना भरपूर समर्थन और अपना कीमती वोट दिया है। और हम विश्वास दिलाते हैं कि 4 जून की सरकार बनते ही इस आधी आबादी को न्याय दिलाने का काम राष्ट्रीय महिला आयोग में बड़े बदलाव से हम शुरू करेंगे, ताकि राष्ट्रीय महिला आयोग सिर्फ भाजपा को जहां पर फायदा है वहां पर बोलने का काम ना करते हुए बेटियों की आवाज बनकर बोले। और देश में एक ऐसी महिला बाल विकास मंत्री का इंतजार भी है जो 4 जून को खत्म हो जाएगा। वो इंतजार कि ऐसी महिला बाल विकास मंत्री जो सिर्फ विपक्ष को या विपक्ष के एक नेता को ही जो है वो टारगेट करने की बजाय अपनी काम, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए इस आधी आबादी को न्याय दिलाने की बात करेगी। तो मैं आधी आबादी को फिर कहूंगी, इंतजार आपका खत्म हो गया है। कर्नाटक की सरकार की SIT को भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बिल्कुल 1 महीने बिना समय गवाए सक्रियता के साथ काम किया और गिरफ्त में है प्रज्वल रेवन्ना, एक मास रेपिस्ट। लेकिन दुख और चिंता के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे कतई भी देश की इस आधी आबादी को उम्मीद नहीं थी, खासतौर से उन हजारों लाखों पीड़ित बेटियों को जो आज भी न्याय के लिए कहीं ना कहीं अदालतों की चक्कर काट रही हैं। आपके ही अपराधी सांसद, विधायक, फिर दोबारा आज 7वें चरण का अंतिम मतदान चल रहा है। मोदी के परिवार का पोस्टर फिर जारी करती हूं, फिर नाम दोहराऊंगी, ब्रजभूषण शरण, साक्षी मलिक का दोषी, FIR हुई, चार्जशीट हुआ, गिरफ्तार नहीं है, अपने बेटे के लिए वोट मांग रहे हैं। संदीप सिंह, हरियाणा का मंत्री, गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोपों में आज भी मंत्री है और हरियाणा में खूब प्रचार और प्रसार कर रहे थे, कार्रवाई नहीं होती है।
ये सारे प्रज्वल रेवन्ना के साथ तो प्रधानमंत्री जी आपकी खुद की तस्वीरें हैं, जिसे 1 महीने तक बचाने का काम, देश से भागने में, उसका पासपोर्ट जब्त ना करने में, उसे 1 महीने तक जर्मनी में सुरक्षित रखने का काम प्रधानमंत्री जी कोई और नहीं कर सकता। ये आप और आपकी सरकार ने किया, और इसके पीछे मात्र एक कारण था कि प्रज्वल रेवन्ना 7वें चरण के चुनाव तक वहीं रहे। अगर वो यहां आता, कार्रवाई होती, मीडिया की सुर्खियां बनती और शायद कोई पत्रकार साथी आपको कहीं पकड़कर आपसे प्रज्वल रेवन्ना पर सवाल कर बैठता। इसलिए आपने 1 महीने तक मदद की कि प्रज्वल रेवन्ना सुरक्षित तरीके से जर्मनी में रहे, और हर सबूत को मिटाने का, चाहे उसके मोबाइल से फोन है, चाहे कहीं पे भी कुछ भी सबूत थे, डराने धमकाने का काम वो 1 महीने तक होता रहा, जिसको समय रहते पूरी उम्मीद है एसआईटी उसका खुलासा जरूर करेगी। और ये एक मामला होगा जो देश के सामने उदाहरण बनकर इसलिए भी आना जरूरी है क्योंकि यहां पर एक ऐसे शख्स के ऊपर गंभीर आरोप हैं जो सांसद है, जिसे एक नहीं 2 प्रधानमंत्री, एक पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री का समर्थन प्राप्त है। धन, बल, सत्ता का पूरा संरक्षण, और ऐसे शख्स को सजा मिलना हमारी लाखों करोड़ों बेटियों में न्याय की उम्मीद को वापस जिंदा करेगा, ये हम विश्वास एक बार फिर से जताते हैं। आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करती हूं और आपसे निवेदन करती हूं, आपका कोई भी सवाल हो लेकिन इसी से संबंधित होगा, क्योंकि महिला सुरक्षा मुद्दा 5 न्याय पर हमने ये चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ा है। उस 5 न्याय में नारी न्याय की बात भी श्री राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी और हम सब नारी न्याय के मुद्दे पर रहे। उसमें नारी के आर्थिक सशक्तिकरण, उनके राजनीतिक भागीदारी और महिला सुरक्षा के मुद्दों पर हमने इस लड़ाई को लड़ा है, और मुझे विश्वास है हम इस लड़ाई को, न्याय की इस लड़ाई को जीतने जा रहे हैं। धन्यवाद। मैम, मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे आप ही की पार्टी के नेता हैं जिन्होंने टाइमिंग पर भी सवाल खड़ा किया है कि लास्ट फेज जो है इलेक्शन के, उससे ठीक 1 दिन पहले ही क्यों प्रज्वल रेवन्ना वापस आते हैं इंडिया में और उनको उसके बाद में कस्टडी में लिया जाता है। तो इसमें भी कहीं आपको लगता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे भी है, जो टाइमिंग देखी जा रही है, क्योंकि इतने दिनों से उनका कुछ पता नहीं था और ठीक लास्ट फेज ऑफ इलेक्शन से पहले जो है वो इंडिया में वापस आते हैं? देखिए, प्रज्वल रेवन्ना 26 अप्रैल को दूसरे चरण का उसका मतदान हुआ और वो देश से फरार हो गया, और उसके बाद लगातार एसआईटी का तुरंत गठन हुआ, कार्रवाई शुरू हुई। सब जान चुके थे कि वो भारत छोड़कर भाग चुका है। स्वाभाविक है वो भारत छोड़ने में उसकी मदद हुई होगी इमिग्रेशन पे, पासपोर्ट पे, क्योंकि ये सारी जानकारी प्रधानमंत्री जी के कार्यालय के पास थी, और 1 महीना वो वहां रहा। उसके बाद आज ही आना है, आज ही गिरफ्तारी होनी है, ये एसआईटी ने तो नहीं तय किया होगा ना। ये तो बात पीएमओ में प्रधानमंत्री भाजपा नड्डा जी के माध्यम से प्रज्वल रेवन्ना से कुछ बातचीत होकर आज का दिन की 7वें चरण से पहले, लेकिन बात थी कि कर्नाटक का चुनाव संपन्न होने तक इस बात को किसी तरह भी दबाया गया। जब चुनाव संपन्न होता है तब ये वीडियो मार्केट में आते हैं, तुरंत एसआईटी का गठन 24 घंटे के अंदर बिना समय गवाए हो जाता है। तो बात यह है कि इसके पीछे पूरी तरह से भाजपा और पीएमओ का पूरी तरह से हाथ रहा है, ये हम मानते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी आप प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, एसआईटी स्वाभाविक तौर पर एक पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर आपसे भी इस मामले की पूरी पूछताछ कर सकती है कि आपको सारी जानकारी थी इस पूरे अपराध की, उसके बावजूद आपने टिकट दिया, प्रचार प्रसार किया, भागने की भी जिम्मेदारी देश छोड़कर वो जा रहा है। कोई भी इस बात को नहीं मानता अगर प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि उन्हें नहीं पता था। प्रधानमंत्री जी आपको सब पता था, आपका समर्थन था। तो ये सब चीजों के जवाब कि उसने यही समय क्यों चुना, स्वाभाविक है प्रधानमंत्री जी से सलाह लेकर उसने ऐसा किया होगा, और समय रहते इस सब की भी बात सामने आएगी, जरूरी है। इस पूरे मामले में कोई शिकायत किसी महिला की तरफ से आई नहीं, और जब शिकायत नहीं आई तो उन्होंने स्वतः इसका संज्ञान लिया, और जिस महिला ने शिकायत एक महिला ने की भी तो उसके ऊपर दबाव था। हालांकि उस पूरे मामले की एसआईटी जांच कर रही है। सवाल ये है कि जब संदेश खली जैसा मामला होता है या फिर मणिपुर का मामला होता है, तो कई मौक़ों पर ऐसा देखा गया कि रेखा शर्मा की जो भूमिका थी कुछ हद तक संदिग्ध रही।
देखिए, रेखा शर्मा जी की भूमिका कुछ मामलों में नहीं, अधिकतर मामलों में संदिग्ध रही है। सबसे ज्यादा इतिहास में अगर कोई महिला राष्ट्रीय महिला आयोग के तौर पर फेल साबित हुआ है, और उसके फेल होने से हमारी लाखों बेटियों की न्याय की उम्मीदें टूटी हैं। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का फेल होने का मतलब है लाखों बेटियों की न्याय की उम्मीदों का खत्म होना, जिसकी दोषी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी हैं। संदेश खाली पर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, संदेश खाली मामले में रेखा शर्मा बोलती हैं। प्रज्वल रेवन्ना के मामले में प्रधानमंत्री जी, देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, रेखा शर्मा जी आप खामोश थे। मेरी इससे पहले वाली प्रेस वार्ता को अगर आप उठाएंगे तो हमने बड़ी वहां पर वीडियो फोटो आपको दिखाई थी कि भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर मई के महीने में ही चला गया था। 29 और 30 मई की बात है, अप्रैल की बात है, मैं माफी चाहूंगी। ये जब मामला हमारे सामने आता है तभी हम पहुंच गए थे और हमने ज्ञापन रेखा शर्मा जी को, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी तक को हमने सौंपा है। उसकी रिसीविंग कॉपियां हैं हमारे पास। हमने राष्ट्रपति जी तक के गुहार लगाई कि संदेश खाली पर राष्ट्रपति जी आपने ट्वीट किया, चुप्पी तोड़ी। लेकिन संदेश खाली के बाद हासन का ये प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट का मामला भी उतना ही गंभीर है, इस पे बोलिए। और हमारा महिला जो है कांग्रेस का डेलीगेशन हिमाचल के शिमला में पहुंचकर वहां राष्ट्रपति जी को मॉल रोड पर जब वो टहल रही थी वहां पर मिलता है और वहां ज्ञापन सौंपता है। तो महिला कांग्रेस की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस राहुल गांधी जी इस मामले को लेकर बड़े गंभीर थे, हमें भी उसे बहुत गंभीरता से लेने को कहा, जिसके तहत हमने चाहे हिमाचल के शिमला में राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपने की बात हो, राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर जाकर ज्ञापन सौंपने की बात हो, या हमारे मुख्यमंत्री द्वारा लगातार प्रधानमंत्री जी को लिखने की बात हो, या हमारे नेता राहुल गांधी जी द्वारा मुख्यमंत्री कर्नाटक को लिखने की बात हो, और एसआईटी की भूमिका हो। दुख और चिंता की बात है कि इतने बड़े जघन्य अपराध में, जो अपने आप में विश्व में कह रही हूं, मास रेपिस्ट एक आदमी और पीड़िताएं यहां पर हजारों अनेकों। आप कह रही हैं कि कोई पीड़िता सामने नहीं आई, 5 साल तक भी सामने नहीं आई थी। क्यों? कौन था वो आदमी? वो प्रज्वल रेवन्ना सांसद था ना, सिटिंग। उसके अगर प्रचार में पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री खड़े हों, कौन सी पीड़िता न्याय की उम्मीद लगा सकती है? यही कोशिश रही कि 5 साल तक पीड़िताएं डर में थी, खौफ में थी, बदनामी का वीडियो दिखाकर बदनाम करने का उन्हें जो है डर दिखाया गया। लेकिन जैसे ही सरकार ने कार्रवाई शुरू की, बहुत सी पीड़िता आगे आई हैं, थाने तक पहुंची हैं, एसआईटी के संपर्क में। हमने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, आप भूलिएगा मत। हमने उन सभी पीड़िताओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया, और जिसका फायदा भी हुआ कि हर पीड़िता ने उस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से सीधा एसआईटी को संपर्क किया है, ताकि उनकी सारी सूचना जानकारी को गुप्त रखते हुए एसआईटी उन्हें न्याय दिला पाए। और ये हो रहा है, मैं आपको कह रही हूं। ये सिर्फ रेखा शर्मा जी की जानकारी में नहीं है, लेकिन अगर रेखा शर्मा इस तरह के बयान देती हैं तो स्वाभाविक है कि वो अपराधी को बचाने का काम कर रही हैं, और वो भी अपराधी की श्रेणी में गिना जाएगा। धन्यवाद आप सभी साथियों का। मुझे लग रहा था ये पोस्टर जो है फोटो ऑप के लिए था, एक फोटो ऑप के लिए ये कर दें, छोड़ दें आप।